बात बहुत ही पुरानी है। जब एक गांव में एक जुलाहा रहता था। उसका नाम तो चतुरसेन था, लेकिन लोग उसे चतुरी कहकर बुलाते थे। उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो तो पक्का आलसी था। कभी कभी वो सोचता कि गांव के सभी लोग बहुत ही खुशहाल हैं, बस एक मैं ही हूँ जो फटे हाल जीवन जी रहा हूँ। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ और अपना घर बसा लूँ और एक सुखी जीवन बिताऊं। वो अपने एक मुंह बोले चाचा के यहाँ पर पहुँच गया। चाचा उससे मिलकर बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, आओ चतुरी, आज तुम्हें चाचा की याद कैसे आ गई? चाचा, मैं अकेले रहते रहते अब थक चुका हूँ। चाचा ने कहा, तू शादी कर ले बेटा, 2 हो जाओगे तो ठीक रहेगा। परंतु चतुरी बेटा, मेरी एक बात को जान लो, जो घर बसाता है उसे मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। चतुरी बोला, चाचा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं मन लगाकर काम करूँगा, लेकिन अब अकेलेपन से मुझे छुटकारा दिलवा दो। चाचा ने खुश होते हुए कहा, तब ठीक है बेटा, समझो तुम्हारी शादी हो गई। और फिर चाचा ने एक दूसरे गांव की लड़की से चतुरी की शादी करवा दी। चतुरी अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ गया। जब चतुरी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पर पहुंचा तो घर की हालत देखकर उसकी पत्नी घबरा गई और सोचने लगी, हे भगवान, ये घर है या भूतों का डेरा? चतुरी बोला, क्या सोच रही हो भाग्यवान, भीतर चलो। पति पत्नी दोनों मकान के अंदर आ गए। उसकी पत्नी, जिसका नाम चमेली था, चतुरी उससे कहने लगा, चमेली, अब तुम आ गई हो तो हमारा ये घर भी खुशहाल हो जाएगा। पत्नी बोली, हाँ सो तो है, परंतु मन ही मन उसकी पत्नी चमेली सोच रही थी कि मैंने सोचा क्या था और ये क्या निकला। यहाँ पर तो सिवाय दहेज के और कोई सामान ही नहीं है। दूसरे दिन चमेली ने अपने पति के लिए कई तरह के पकवान बनाए, जिन्हें खाकर चतुरी सोचने लगा, एक जमाने के बाद आज खीर पूरी खाने को मिली है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। जब चतुरी की पत्नी ने देखा कि उसका पति कहीं पर भी काम धंधा करने के लिए नहीं जाता, तो आखिर उसने पूछ ही लिया, सुनिए जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? चतुरी बोला, हाँ भाग्यवान, बस मैं भी यही सोच रहा था। अरे कब तक सोते रहोगे? 2-4 दिन का ही राशन बचा है, उसके बाद तो रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। चतुरी ने अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, अरे भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, मैंने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन और बीत गए। तब चमेली ने अपने पति से कहा, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा है, क्या पकाऊं और तुम्हें क्या खिलाऊं? चतुरी बोला, ठीक है चमेली, मैं अभी कुछ इंतजाम करके आता हूं। अब चमेली पछता रही थी कि हे भगवान, ये आदमी तो एकदम निखट्टू है, जीवन की गाड़ी आगे कैसे चलेगी? कुछ ही देर के बाद चतुरी थैला भर कर सामान का ले आया। अरे इतना सामान कहाँ से आया? उसकी पत्नी ने पूछा तो चतुरी कहने लगा, मैं बनिए से उधार लेकर आया हूँ। पत्नी बोली, उधार लेना तो अच्छी बात नहीं है, कुछ करोगे नहीं तो उधार वापस कहाँ से दोगे? अरे भाग्यवान, क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। पत्नी बोली, अजी, आज उधार देने वाले कल को जब इज्जत उतारेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। अरे प्यारी चमेली, तब की तब देखी जाएगी। कुछ दिन के बाद जब राशन बिल्कुल खत्म हो गया तो चमेली परेशान होकर अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, मैं तो अब कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है, चली जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। और फिर चमेली अपने मायके चली गई। 1 महीने के बाद ही चतुरी की हालत अब पहले जैसी हो चुकी थी। चतुरी सोचने लगा, अब तो कोई मुझे उधार भी नहीं देता, मांगने वालों का सुबह सुबह ही तांता लग जाता है। ऐसा करता हूँ कि मुझे भी अब अपने ससुराल चले जाना चाहिए। वहां पर जाकर कह दूंगा कि मैं अब खूब पैसे कमाने लगा हूँ। कुछ दिन तक मैं वहीं पर रहकर मौज करूंगा। यहाँ पर रहूंगा तो ना जाने कर्ज मांगने वाले मुझे कब तक परेशान करते रहेंगे। और फिर चतुरी चुपचाप सज धज कर अपने गांव से निकल पड़ा। चतुरी को चलते चलते दोपहर हो चुकी थी। चतुरी अब थक कर चूर हो चुका था और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचने लगा,
भगवान, ससुराल पहुंचते पहुंचते तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी। क्या करूं, मेरे पास तो कोई सवारी भी नहीं है। तभी उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, अरे वाह ऊपर वाले, तेरी दया का भी जवाब नहीं। सामने ही उसे एक गधा दिखाई दिया। वो सोचने लगा, इससे बेहतर सवारी और कोई हो ही नहीं सकती। वो गधे से कहने लगा, गधे महाराज, अब आप ही मुझे ससुराल तक की दूरी तय करवा दीजिए और पुण्य के भागीदार बनिए। अरे वाह, ये गधा भी इतना मासूम और शरीफ है, बिल्कुल मेरी तरह। ये कहता हुआ चतुरी उस गधे पर सवार हो गया। गधे से कहने लगा, चल भाई गधे, अब दिखा अपनी चाल। गधे ने भागना शुरू कर दिया। अरे बाप रे बाप, इसे क्या हो गया? ये इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? अब तो चतुरी की हालत खराब होने लगी थी। वो कहने लगा, हे ईश्वर, इस गधे को जरा बुद्धि दो। हाय, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। और फिर दौड़ते दौड़ते गधा चतुरी समेत एक तालाब में जा गिरा। चतुरी को गधे पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। तालाब से बाहर आकर वो बोला, ठहर जा, अभी तेरी ऐसी हजामत करूंगा कि तू याद रखेगा। लेकिन इससे पहले चतुरी उस गधे को कुछ कर पाता, वो गधा वहां से भाग गया। बेचारा चतुरी तालाब से बाहर निकला। कुछ देर तक वो वहीं पर धूप में खड़ा रहा ताकि अपने कपड़ों को सुखा सके। जो खाना वो घर से लेकर आया था वो उसने खाया और फिर एक बार फिर से अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके वो अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि सामने उसे फिर से वही गधा खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस गधे को देखते ही चतुरी को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो सोचने लगा, अच्छा बेटा गधे, तूने मुझे बहुत ही परेशान किया, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। ये सोचकर चतुरी ने गधे को एक रस्सी से बांधा और एक बड़े से पेड़ से बांधकर वो गधे पर डंडे बरसाने लगा। 2-4 डंडे पड़ते ही गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। गधे का चिल्लाना सुनकर चतुरी एक बार तो घबरा गया। सोचने लगा कि कहीं इसकी चीख पुकार सुनकर इसका असली मालिक ना आ जाए, वरना मेरी खैर नहीं। ये सोचकर उसने डंडा वहीं पर फेंक दिया और गधे को वहीं पर बंधा हुआ छोड़कर वहां से चला गया। कुछ ही देर में वो अपने ससुराल में पहुंच गया था। घर के बाहर ही उसके ससुर जी बैठे हुए थे। उन्होंने अपने दामाद का स्वागत किया। वो अपने दामाद को देखकर बड़े ही खुश थे और कहने लगे, अरे दामाद जी, आपकी बड़ी लंबी उम्र है, अभी तो मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। चतुरी बोला, पिताजी, मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए चला आया। अंदर बैठी हुई चमेली ने जब अपने पति की आवाज़ सुनी तो वो सोचने लगी, अरे ये तो उन्हीं की आवाज़ लगती है। ससुर जी चतुरी को भीतर ले आए। चतुरी की पत्नी चमेली अपने पति के लिए जलपान लेकर आई और पूछा, कैसे हैं जी आप? तुम खुद ही देख लो, बिल्कुल मौज में हूँ। और जब पत्नी ने मिठाइयों की थाली अपने पति के सामने रखी तो चतुर्वी कहने लगा, हे भगवान, ये मिठाइयाँ खाते खाते तो मैं अब थक चुका हूँ। ये सुनकर पत्नी ने सोचा, मिठाइयाँ देखकर ये नाक सिकोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है और ये रोज ही खाने में मिठाइयाँ खा रहे हैं। खाना खाने के बाद चतुरी का ससुर उसके पास आया और कहने लगा, दामाद जी जरा चलिए, आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। ठीक है पिताजी, चलिए। पड़ोस के ही कुछ लोग चतुरी से मिलने के लिए आए हुए थे। सबके साथ अपना परिचय करने के बाद वे लोग कुछ देर तक बातें करने लगे। तभी उनमें से एक धोबी जिसका मुंह लटका हुआ था वो कहने लगा, दामाद जी राम राम। चतुरी बोला, राम राम काका। और तब ससुर जी कहने लगे, अरे धोबी, तुम्हारा गधा मिला या नहीं? ये सुनकर चतुरी का माथा ठनका। वो सोचने लगा, कहीं ये उसी गधे की बात तो नहीं कर रहे जिसे मैं गांव के बाहर पीट रहा था और वहीं पर बांध कर आया हूँ। धोबी कहने लगा, भैया जी, जाने मेरा गधा कहाँ पर भटक रहा होगा। चतुरी बड़ी ही चालाकी से झट से बोला, चाचा जरा अपना हाथ तो दिखाओ। और हाथ देखते हुए वो कहने लगा, समझो आपका गधा मिल गया। किसी दुश्मन ने उसे गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के साथ बांध दिया है। धोबी बोला, अरे बेटा, अगर मेरा गधा मिल गया तो मैं तुम्हें 1.25 सेर मिठाई खिलाऊंगा। अरे काका जल्दी जाओ,
इससे पहले कि तुम्हारे गधे को कोई और ले जाए, तुम उसे ले आओ। धोबी तेजी से घर से बाहर निकला। सोचने लगा, हे भगवान, मेरे प्यारे गधे से मुझे मिलवा दो तो मैं तुम्हें 1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और फिर धोबी भागते भागते गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जो चतुरी ने उसे बताया था। गधा अभी तक वहीं पर बंधा हुआ था। गधे को देखकर धोबी खुश हो गया। कहने लगा, अरे मेरे प्यारे गधे, न जाने किस दुष्ट आदमी ने तुझे यहाँ पर बांध दिया था। चल बेटा, मेरे साथ चल, तेरे बिना तो मैं अपाहिज हो गया था। और फिर धोबी अपने गधे को वापस अपने घर ले आया। कुछ देर के बाद वो मिठाई लेकर चतुरी के पास पहुंचा और कहने लगा, लीजिए दामाद जी, मिठाई खाइए। चतुरी ने कहा, काका, ये मिठाई तो आप लोगों में बांट दीजिए, मैं इस काम का कुछ नहीं ले सकता। अब तो धोबी बाकी गांव वालों से कहने लगा, अरे भाई, बड़के भैया का दामाद तो बहुत ही बड़ा अंतर्यामी मालूम पड़ता है, पलक झपकते ही वो सब कुछ बता देता है। सभी गांव वाले चतुरी की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से तो ससुराल में चतुरी की बहुत ही आवभगत होने लगी। अच्छे अच्छे पकवान उसके लिए बनाए जाने लगे। एक रात को सोने के बाद आधी रात के समय चतुरी के पेट में कुछ गड़बड़ सी होने लगी। उसने शायद कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, इसी कारण से ऐसा हुआ था। वो शौच जाने के लिए घर से निकला और खेतों की तरफ चल दिया। किस्मत की बात है कि उस समय चोरों का एक गिरोह हाथ में डंडे और हथियार लिए हुए चोरी करने के इरादे से घूम रहा था कि सामने से उन्हें चतुरी आता हुआ दिखाई दिया। चोरों के सरदार ने गरज कर कहा, कौन हो तुम? ये सुनकर चतुरी घबरा गया और उन्हें देखते ही चतुरी समझ गया कि ये लोग चोर हैं। वो मन ही मन में सोचने लगा कि अगर मैंने इन्हें सच बता दिया तो ये खतरनाक लोग अवश्य ही मुझे मार डालेंगे। ये सोचकर चतुरी कहने लगा, अरे भाई, मैं भी तुम लोगों की तरह एक चोर ही हूँ, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ छोटी मोटी चोरियां ही करता हूँ, जैसे किसी की मुर्गी चुरा ली या किसी की बकरी खोल ली, लेकिन आज मैं कोई बड़ा हाथ मारने के लिए निकला हूँ। चोरों के सरदार ने कहा, अच्छा, तो तुम भी एक चोर हो, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें चोरी करने का सही तरीका समझा देंगे। वैसे भी हम 3 लोग हैं और हमें अपने चौथे साथी की तलाश थी। बेचारा चतुरी मरता क्या ना करता, ना चाहते हुए भी वो चोरों के साथ चल पड़ा। चोरों का सरदार अपने नए साथी यानी चतुरी को समझाने लगा, सुनो चतुरी, एक बात तुम बड़े ध्यान से सुन लो। अब हम जिस घर में भी चोरी करने के लिए जाएंगे तो जल्दी जल्दी से उस घर से सारा सामान इकट्ठा करना होगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जो भी सामान तुम उठाओगे उसे ठोक बजाकर उठाना। आलतू फालतू का सामान उठाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? चतुरी ने कहा, ठीक है उस्ताद, तुम चिंता मत करो, मैं जो भी सामान उठाऊंगा अच्छी तरह से ठोक बजाकर ही उठाऊंगा। और फिर वे सभी एक घर का दरवाजा खुला हुआ देखकर उसमें घुस गए। घर के सभी सदस्य घोड़े बेचकर सो रहे थे। चोर बिना आवाज किए घर का सामान इकट्ठा करने लगे। चतुरी भी उनके काम में उनकी सहायता करने लगा कि तभी उसने देखा कि दीवार पर एक ढोल टंगा हुआ था। चतुरी ने सोचा, क्यों ना इस ढोल को भी अपने साथ ले चलूं, कि तभी उसे याद आया कि चोरों के सरदार ने कहा था कि कोई भी सामान ठोक बजाकर ही उठाना। बस फिर क्या था, चतुरी ने ढोल उठाया और उसे ठोकने और बजाने लगा। ढोल की आवाज से घर के सारे सदस्य उठ गए और उन्होंने चतुरी समेत सभी चोरों को दबोच लिया। वे सभी चोरों को लेकर कोतवाल के पास पहुंचे। कोतवाल को जब सारा मामला पता चला तो वो चतुरी से पूछने लगा, क्यों भाई चोरों के साथी, तू ढोल क्यों बजा रहा था? तब चतुरी ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, हजूर, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए ऐसा किया था। कोतवाल ने चतुरी की बात पर विश्वास कर लिया और वो भी मान गया कि भला चोरों का साथी होते हुए वो ढोल क्यों बजाएगा, अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ऐसा किया होगा। कोतवाल ने चतुरी को शाबाशी दी और कहने लगा, भाई, इन चोरों को पकड़वाने के लिए हमारे राजा ने 5000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम रखा था। इसके बाद कोतवाल चतुरी को राजा के दरबार में ले गया।
जहां पर महाराज ने चतुरी को बहुत ही शाबाशी दी और कहा, शाबाश नौजवान, तुमने बड़ी ही चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया है। हमारी घोषणा के अनुसार तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाती हैं। चतुरी ने महाराज का धन्यवाद किया और फिर राजा ने अपने कुछ सैनिकों को चतुरी के साथ उसके घर पर भेजा। घर पहुंचकर चतुरी ने एक कमरे में स्वर्ण मुद्राओं की थैली को रखा। आस पड़ोस के लोग भी राजा के सैनिकों को देखकर वहां पर इकट्ठा हो गए। चतुरी ने राजा के सैनिकों को भी स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी। उनके जाते ही ससुर जी ने पूछा, दामाद जी, ये इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आईं? अरे ससुर जी, ये चोरों को पकड़वाने का इनाम है। ससुर जी बोले, चोरों को पकड़वाने का इनाम? लेकिन हम लोग तो तुम्हें रात भर यहीं पर ढूंढते रहे, आप कहाँ पर चले गए थे? इसके बाद चतुरी ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपने ससुराल वालों को और अपनी पत्नी को सुना दी कि कैसे उसने बड़ी ही चतुराई से उन चोरों के गिरोह को पकड़वाया है और ये इनाम हासिल किया है। रात को सोने से पहले चतुरी की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मेरी तो मति मारी गई थी। मैं ना जाने आपको क्या क्या समझती थी कि आप तो एक नंबर के निखट्टू हैं, लेकिन आप तो बहुत ही होशियार निकले। चतुरी बोला, अरे भाग्यवान, छोड़ो उन बातों को, लेकिन अब तो मुझे निखट्टू नहीं समझोगी ना? और फिर अगले दिन चतुरी के ससुराल में चतुरी को बधाई देने वालों का तांता सा लग गया। सब लोग चतुरी को बधाई देने के लिए आने लगे। उन्हीं में से एक ने पूछा, अरे दामाद जी, हमें भी तो बताइए कि आपने चोरों को कैसे पकड़ा? अरे भाई, ये सब तो मेरी ज्योतिष विद्या का कमाल है। अब तो पूरे गांव में ये बात और भी ज्यादा फैल गई कि चतुरी एक बहुत ही बड़ा ज्योतिषी है। इधर राजमहल में राजकुमारी का एक हार चोरी हो गया था, जो मिल ही नहीं रहा था, जिसके कारण राजकुमारी ने खाना पीना भी छोड़ दिया था और महाराज इसके कारण बहुत ही परेशान थे। महाराज ने कोतवाल को बुलाकर उनसे पूछा कि क्या चोर के बारे में कुछ पता लगा? कोतवाल बोला, महाराज, मैंने बहुत ही कोशिश की, लेकिन चोर का पता नहीं लग पाया। तभी उनका एक मंत्री बोला, महाराज, मुझे लगता है कि इस काम में चतुरी हमारी मदद कर सकता है। राजा ने हैरान होते हुए कहा, चतुरी? कौन चतुरी? मंत्री बोला, वही चतुरी महाराज, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही आपने चोरों को पकड़ने के बदले में इनाम दिया था। राजा ने कहा, वो हमारी सहायता कैसे कर सकता है? मंत्री बोला, महाराज, वो एक ज्योतिषी है, आप चाहें तो एक बार उसे आजमा कर देख लें। राजा ने आदेश दिया, जल्दी से ज्योतिषी चतुरी को हमारे सामने पेश किया जाए। जो हुक्म अन्नदाता। और फिर चतुरी को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया गया। महाराज ने कहा, चतुरी, हमने तुम्हारा बहुत ही नाम सुना है, तुम एक ज्योतिषी हो? चतुरी बोला, हाँ महाराज, बस थोड़ा बहुत जानता हूँ। महाराज हंसने लगे और बोले, ज्योतिषी चतुरी, सचमुच तुम एक ऊंचे विचारों वाले व्यक्ति हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वो कभी अपनी योग्यता का गुणगान नहीं करते। अब मेरी बात सुनो ज्योतिषी, कल तक राजकुमारी का हार मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी चतुराई की खैर नहीं। चतुरी बोला, जो आदेश अन्नदाता, कल तक अवश्य ही पता लग जाएगा। और फिर चतुरी वापिस अपने घर की तरफ चल दिया और सोचने लगा, बेटा चतुरी, अब तेरा क्या होगा? जब वो अपने घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आप कुछ परेशान लगते हैं, महाराज ने आपको क्यों बुलवाया था? चतुरी ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे वो कोई खास बात नहीं है, वो मेरे साथ कुछ राजपाट की बातों पर चर्चा करना चाहते थे। भाग्यवान, वो सब कुछ तुम नहीं समझोगी, अब मुझे कुछ देर आराम करने दो। और फिर चतुरी घर के आंगन में चारपाई लगाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर वो एक गीत गुनगुनाने लगा, आरी निंदिया आरी, सुबह गर्दन काटी तोहरी। इस गीत का मतलब ये था कि नींद, तुम मुझे जल्दी से आ जाओ, क्योंकि सुबह तक तो मेरी गर्दन ही कट जाएगी। इस गीत की आवाज उनके पड़ोस में रहने वाली औरत को सुनाई दी, जिसका नाम निंदिया था। असल में वो महाराज के महल में दासी का काम करती थी और उसी ने हार चुराया था। जब उसने ये गीत सुना और गीत में अपना नाम निंदिया सुना तो वो घबरा गई। उसे लगा कि चतुरी को उसकी चोरी के बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो गीत गाकर उसे संकेत कर रहा है।
कि आरी निंदिया आरी, सुबह गर्दन काटी तोहरी। वो सोचने लगी, हे भगवान, लगता है इस ज्योतिषी को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। अवश्य ही इसने अपनी ज्योतिष विद्या से मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है कि मैंने ही चोरी की है। इसीलिए तो ये बार बार गाना गाकर मुझे सुना रहा है। मुझे अभी जाकर इसके पैर पकड़ लेने चाहिए। और फिर उसी समय निंदिया नाम की वो औरत भागती भागती अपने पड़ोस में पहुंची और उसने चतुरी के पैर पकड़ लिए। बोली, मुझे बचा लीजिए दामाद जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गई थी, मुझे बचा लीजिए, मैं वो हार आपको दे दूंगी। ये सुनकर चतुरी एक बार तो दंग रह गया, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, ठीक है निंदिया, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। जाओ पहले वो हार लेकर आओ। दामाद जी, वो हार तो मैंने तालाब के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे दबा रखा है। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं देखता हूं कि तुम्हारी जान कैसे बचाई जा सकती है। इसके बाद निंदिया वहां से चली गई और अगले दिन सिपाही चतुरी के घर पर पहुंचे और उनके ससुर से कहने लगे कि महाराज ने हमें चतुरी को लाने का हुक्म दिया है। ससुर जी बोले, सिपाही जी, इस समय तो मेरे दामाद एक विशेष पूजा में लगे हुए हैं। उन्हें कितना समय लगेगा ये कहा नहीं जा सकता, और जब तक वे अपनी पूजा पूरी नहीं करते वे वहां से नहीं उठेंगे। सिपाही बोले, ठीक है, तो हम उनका इंतजार करेंगे। और फिर इसके बाद करीब 2 घंटे के बाद चतुरी घर से बाहर निकला तो राजा के सैनिक बोले, ज्योतिषी जी जल्दी चलिए, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चतुरी के ससुराल वाले ये सब देखकर बड़े ही खुश हो रहे थे कि उनके दामाद की राजभवन तक पहुंच है। जब चतुरी राजा के महल में पहुंचा, जहां पर महाराज उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, महाराज ने गरज कर कहा, ज्योतिषी, याद है ना, अगर हार का पता ना चला तो तुम्हारा सिर कलम करवा दिया जाएगा। चतुरी ने बिना डरे कहा, याद है महाराज। वो विद्या ही क्या जो सिर चढ़कर ना बोले। और फिर चतुरी आंखें बंद करके खड़ा हो गया। महाराज ने कहा, जल्दी करो ज्योतिषी, मैं चोर को ऐसी सजा दूंगा कि देखने वालों को भी सबक मिलेगा। चतुरी बोला, क्षमा कीजिए महाराज, आपने हार की खोज करने के लिए कहा था, चोर का पता लगवाने के लिए नहीं। महाराज बोले, ठीक है, तुम हमें हार का ही पता बता दो। तो सुनिए महाराज, आपका हार तालाब के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। राजा ने कहा, ठीक है, मैं सिपाहियों को भेजता हूँ। आदेश मिलते ही सिपाही निकल पड़े और कुछ ही देर में वे लोग लौटे तो उनके पास वो हार था। महाराज के सामने हार को पेश किया गया, जिसे देखकर महाराज बहुत ही खुश हुए और कहने लगे, वाह ज्योतिषी, तुम्हारा तो जवाब नहीं। और फिर राजा ने चतुरी को पूरे सम्मान के साथ 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। चतुरी ने राजा का बहुत ही धन्यवाद किया और वहां से विदा ली। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर चतुरी अपने ससुराल में पहुंचा तो सभी ससुराल वाले उसकी प्रशंसा करने लगे। एकांत में चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, चमेली रानी, कल सुबह होते ही हम अपने गांव को निकल जाएंगे, क्योंकि ससुराल में ज्यादा दिन तक रहना शोभा नहीं देता। चमेली बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा स्वामी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। और फिर अगली सुबह चतुरी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने गांव वापस चल दिया। अपने गांव पहुंचकर वो बहुत ही प्रसन्न था और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद कि मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ा। अपने गांव वापस पहुंचकर चतुरी ने उस धन से अपने लिए एक शानदार घर बनवाया और फिर ठाठ से उसमें रहने लगा। बाकी बचे हुए धन से उसने अपना एक व्यापार शुरू कर लिया और अब उसके जीवन में कोई भी तंगी नहीं थी। अब चतुरी पहले वाला आलसी चतुरी नहीं बल्कि सेठ चतुरी बन चुका था। रतनपुर गांव में पीने के पानी की बहुत ही समस्या थी। गांव का इकलौता कुआं सारे गांव को पानी पिलाता था। वहां पर ऐसी भीड़ रहती कि कभी झगड़ा भी हो जाता। गांव के कई मनचले युवक उसी समय वहां पर आकर नहाते थे जब कुएं पर स्त्रियां या लड़कियां पानी भरने के लिए आती थीं। वे मनचले युवक तरह तरह की छींटाकशी करते, कई बार तो भयानक जंग भी छिड़ जाती। इन मनचले युवकों में एक था पुत्तन। वो बहुत ही बदमाश था।
वो तो लगभग सारा दिन कुएं पर अपने 8-10 साथियों के साथ बैठा रहता। पुत्तन ने गांव की लड़कियों और औरतों का जीना हराम कर रखा था। जब भी कोई औरत कुएं पर पानी भरने के लिए आती तो पुत्तन उनका घूंघट पलट देता। कोई शिकायत करती या विरोध करती तो पुत्तन झगड़े पर उतारू हो जाता। पुत्तन की इन हरकतों से सारे गांव वाले बहुत ही परेशान थे। लेकिन पुत्तन गांव के बड़े महाजन का इकलौता बेटा था। महाजन ने ब्याज पर सारे गांव को धन बांट रखा था, इसलिए कोई भी महाजन के बेटे पुत्तन के खिलाफ नहीं बोलता था। एक दिन कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर महाजन के पास गए और उसके बेटे पुत्तन की शिकायत करने लगे। तब महाजन ने कहा, क्या हुआ? वो एक जवान छोरा है, मजाक भर ही तो करता है, किसी का कुछ लेता तो नहीं। खबरदार, जो अगर किसी ने मेरे बेटे से कुछ कहा तो। गांव वाले अपना सा मुंह लिए हुए वहां से वापस चले गए। इधर पुत्तन की माँ अपने बेटे की ये करतूत बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो अपने बेटे को लाख समझाती, लेकिन पुत्तन पर उसकी एक भी बात का असर नहीं पड़ता। जब पुत्तन की माँ को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो गांव के मुखिया की शरण में गई और कहने लगी, मुखिया जी, मेरा बेटा तो अब हाथ से निकला जा रहा है। पुत्तन की माँ ने रोते हुए कहा, उसके बाप को तो उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उल्टे उसकी गलत आदतों का वो समर्थन करता है। लेकिन मैं तो उसकी माँ हूँ और एक अच्छे बेटे की कामना करती हूँ। अब एक आप ही हैं जो उसे सुधार सकते हैं। मुखिया ने कहा, भोजाई, इस उम्र में बच्चा बनता या बिगड़ता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो एक बार में ही उसकी बुद्धि ठिकाने पर आ जाएगी। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। अगले दिन सुबह की बात है। पुत्तन और उसके हुड़दंगी साथी सुबह से ही कुएं पर बैठ गए और उल्टी सीधी बातें करने लगे। अचानक गांव की लड़कियों का एक झुंड पानी भरने के लिए वहां पर आया। उनके साथ एक घूंघट वाली औरत भी थी। घूंघट वाली औरत के पास चांदी की गगरी थी। उसकी चाल बता रही थी कि वो रोज आने वाली औरतों में से नहीं थी। पुत्तन और उसके साथी बड़े ही उत्सुक होकर उसे देखने लगे। एक बोला, अरे ये चांदी की गगरी वाली ये कौन सुंदरी है? उन्होंने पूछताछ की, लेकिन ये कोई नहीं बता सका कि चांदी की गगरी वाली कौन है। पुत्तन ने ये फैसला किया कि इधर उधर पूछने से अच्छा है कि वो उसका घूंघट उठाकर देख लेगा। पुत्तन ने ये फैसला किया कि वो उस घूंघट वाली औरत का घूंघट उठाकर देख लेगा, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। पुत्तन ने अपने एक साथी से कहा, चल बे पंगा, जाकर घूंघट तो उठा। ये नई लुगाई कौन है जो चांदी की गगरी लिए हुए आ रही है? सोच, जिसके हाथ इतने सुंदर हैं उसका चेहरा कितना सुंदर होगा। पंगा कहने लगा, गुरु, अगर ज्यादा सुंदर हुई तो क्या करोगे? पुत्तन ने कहा, तो फिर मैं शादी कर लूंगा। दूसरे ने कहा, अगर ये शादीशुदा हुई तो क्या करोगे? पुत्तन बोला, अरे तो भी मैं इससे शादी कर लूंगा। इसका पति भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरा बाप गांव का सबसे अमीर आदमी है, वो तो पैसे से इसके पति को खरीद लेगा। और फिर उसके सभी हुड़दंगी साथी ठहाके लगाकर हंसने लगे। पंगा नाम का वो बदमाश नशे में झूमता हुआ आगे बढ़ा और फिर उस घूंघट वाली का घूंघट पलट दिया और जैसे बिजलियां सी कड़क गई। पुत्तन की आंखें फटी की फटी रह गई। घूंघट के पीछे जो चेहरा था वो उसकी माँ का था। पुत्तन को लगा कि सरेआम उसकी बेइज्जती हो गई है। उसकी आंखें जमीन में धसी जा रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए। पुत्तन की माँ ने अपने बेटे को घूरा और कहा, कुल कलंक, अपनी माँ का चेहरा तुझे पसंद नहीं आया? अरे तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? तेरा असली रूप तो यही है। इसीलिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन तू अपनी माँ का घूंघट उठाएगा। पुत्तन तो शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। माँ आगे कहने लगी, अरे आज तो तुझे शर्म आ रही है? क्या हुआ? ये तो तेरा रोज का काम है, इसमें इतनी शर्म कैसी? मैं तेरी माँ हूँ इसलिए। अरे नास पीटे, गांव की बाकी औरतें भी तो किसी ना किसी की माँ और किसी की बहन बेटी होती है। अब तो पुत्तन रोने लगा और रोते रोते वो बोला, माँ, ओ मेरी माँ, ऐसा मत बोल। ये कहते कहते
वो अपनी माँ के कदमों में गिर गया। बोला, मैं बहक गया था माँ और गलत रास्ते पर चल पड़ा था। आज तूने मेरी सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगा दिया। अब मैं तुझे एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। मुझे प्रायश्चित का एक मौका दे माँ। मैं वादा करता हूँ कि यहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों से मैं माफ़ी मांगूंगा। माँ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं उनसे माफ़ी मांग और उनसे ये वादा कर कि तेरे रहते हुए इनके सम्मान को कोई छू नहीं सकेगा। तू ही इनकी रक्षा करेगा, एक भाई बनकर। अगर तू ऐसा कर सकता है तभी मैं तुझे एक मौका दे सकती हूँ। पुत्तन ने एक एक लड़की के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी और सबसे यही कहा कि आज के बाद वो उन सब का भाई है। जो भी उनकी तरफ कुदृष्टि डालेगा वो उसकी आंखें फोड़ डालेगा। और अपने हुड़दंगी साथियों को उसने इतना भगाया कि उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। अब गांव की लड़कियां पुत्तन के इस हृदय परिवर्तन से बहुत ही खुश थीं। इतना ही नहीं, पुत्तन उसी दिन अपनी माँ के साथ गांव के एक एक घर में गया और सभी औरतों से हाथ जोड़कर अपने अपराधों की क्षमा मांगी। सारा गांव प्रसन्न हो उठा। गांव वालों ने कहा, पुत्तन सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तूने समय रहते अपनी भूल को सुधार लिया, हम इसी में खुश हैं। पुत्तन ने कहा, इसमें मेरी माँ की कृपा है जो मेरी आंखें खुल गई। तब माँ ने कहा, भला मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ है? अगर होती तो मैं तुझे बचपन से ही सुधार ना लेती। मैं तो मती मूढ़ औरत क्या जानूं कि मानव के मन को कैसे बदला जाता है। ये तो भगवान ही जानता है और मुझे तो गांव के मुखिया जी में ही भगवान नजर आता है, जिन्होंने अपनी बुद्धि से मेरा बिगड़ा हुआ बेटा मेरे घर वापस पहुंचा दिया। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। क्या कहा, मुखिया जी? हाँ, माँ ने कहा, मैं मंद बुद्धि इतनी चतुर कहाँ से हो गई जो ये विचार मेरे मन में आता। मैं तो बस अपने बेटे पुत्तन को देखती और तड़पती रहती थी। एक दिन मुखिया जी के बारे में सुना और उन्हें अपनी समस्या बताई। इसी आशा के साथ मैं उनके पास गई थी कि वो मेरे बेटे को सुधार देंगे और उन्होंने पल भर में मेरी समस्या का समाधान कर दिया। ये सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी, जिसके कारण बिना किसी शस्त्र के मेरे बेटे के अंदर छिपे हुए राक्षस को उन्होंने मार दिया। सारा गांव मुखिया जी की जय जयकार करने लगा। सब गांव वाले इकट्ठा होकर मुखिया जी के दरवाजे पर पहुंचे। मुखिया जी बाहर आए तो पुत्तन ने उनके पैर पकड़ लिए और मुखिया जी से माफी मांगने लगा। मुखिया जी ने कहा, बेटा, आज से तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत है। अब तुम सारे गांव वालों को कुछ अच्छा करके दिखाओ तो मैं तुम्हें जानूं। अगले ही दिन से पुत्तन ने अपने पिता से ढेर सारा धन लिया और गांव में 2 और नए पक्के कुएं की खुदवाई शुरू करवा दी। सारा गांव पुत्तन के इस बदले हुए रूप से बहुत ही खुश था। अब वो मन चले लड़के भी कहीं नजर नहीं आते थे। चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति थी। कुछ ही दिनों में नए कुएं तैयार हो गए। अब गांव में पानी की समस्या नहीं रही थी। और मजे की बात यह है कि जब भी लोग पुत्तन को इसके लिए धन्यवाद देते तो वो बस एक ही बात कहता कि ये सब कुछ हमारे मुखिया जी की बुद्धि का कमाल है। और इस तरह से एक अच्छे मुखिया की अगुवाई में सारे गांव वाले शांति से रहने लगे।